गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की प्यारी संगत होने का सौभाग्य इस जगत में हर किसी को नहीं मिलता है। हम सभी गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी हैं। हम अपने आप को अनुग्रहित महसूस करते हैं। हम सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि गुरु जी महाराज सदैव हमारे अंग संग बने रहते हैं और हमारे जीवन को सही मार्ग पर चलाने के लिए आप सभी संगत जी के सत्संग के माध्यम से और अन्य कई माध्यम से हम सभी संगत परिवार को कई इशारे, संकेत, ब्लेसिंग्स समय समय पर देते रहते हैं। आप सभी संगत जी के सत्संग में गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स निहित होती है संगत जी। आप सभी संगत जी जो स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना सत्संग हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3804। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु पा, मेरे प्यारे प्यारे गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत। जय गुरु जी सोनू अंकल। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपनी प्यारी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहूंगी। गुरु जी की इतनी असीम कृपा, इतना आशीर्वाद है। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, लव यू अ लॉट गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग आज का है, संडे का। आज 12 जनवरी है और मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। गुरुपा का इतना बड़ा चमत्कार हुआ है हमारी जिंदगी में। बहुत दिनों से गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे, बट कोई मैसेज मेरे लिए नहीं हो पा रहा था। सच तो मैं बहुत ज्यादा टेंस थी, स्ट्रेस में थी। ऑल्दो गुरुपा मुझे सिंस जुलाई 2024 से इतना ब्लेस कर रहे हैं, हर वक्त मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं और हर वेले, हर रोज, हर सेकंड, हर दिन हमसे शुक्राना सत्संग की सेवा करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि गुरुपा ने हमें इस लायक समझा है, अब इतना ब्लेस कर रहे हैं कि हमसे शुक्राना सत्संग शेयर करवाते हैं, रिकॉर्ड करवाते हैं। उसके लिए तो अपने प्यारे गुरुपा का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है संगत जी। और सीरियसली हम कितना भी परेशान हो जाए, कितना भी सोच ले, कितनी भी प्लानिंग कर ले, गुरुपा ने ऑलरेडी सब कुछ प्लान किया हुआ है। वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं करते। उनको जो बेस्ट लगता है, उनको जब लगता है कि जिस चीज का राइट टाइम है, वो चीज को तभी करते हैं संगत जी। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज गुरुपा ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है मेरे परिवार को और मुझे, मेरे अंकल को, मेरी छोटी आंटी, मेरे छोटे अंकल को। आज मॉर्निंग में जब हम उठे, मतलब आज संडे था तो थोड़ा सा हो ही जाता है, मतलब नहाना धोना लेट हो जाता है। संडे थोड़ा लेट उठते हैं तो आपको पता ही है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल डिफरेंट हो जाता है कंपैरेटिवली वीकडेज के। तो हम लोग फ्रेश वगैरह होके नाश्ता वाश्ता 11:45 के अप्रॉक्स हो रहे थे संगत जी। तो ना मेरी आंटी है, उनकी नजर पड़ी वॉल पे। वहां पे ना वॉल पे ना हमने गुरुजी का ना क्लॉक वाला ऑर्डर किया था, जिसमें उनके अप्रॉक्स
आई गेस 9 स्वरूप है उनके, 9 के अप्रॉक्स स्वरूप है, तो उनके स्वरूपों वाली 9 स्वरूप है। उसमें क्लॉक हमने ऑर्डर करी थी, तो वहाँ वो क्लॉक लगी हुई है और नीचे हम लोग का फ्रेम लगा हुआ है, मेरे अंकल, मेरा और मेरी छोटी आंटी का। तो मेरी आंटी ने नोटिस किया, एक्चुअली क्या होता है कुछ बच्चे बहुत ज्यादा टचवुड, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, और मेरी बच्ची जो है, मेरी छोटी आंटी जो है, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। गुरुजी ने उन्हें बहुत ब्लेस किया। मेरे छोटे अंकल तो लास्ट ईयर ही हुए थे जो गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किया। मेरी छोटी आंटी को गुरुपा ने भी ब्लेस कर दिया है, दोनों बच्चों को ब्लेस कर दिया गुरुपा ने। उसके लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा का मैसेज भी आता है, तो अंकल और बच्चों की चिंता मत कर, मैंने उन दोनों को ब्लेस कर दिया, उन सबको ब्लेस कर दिया, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सो करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, कोटान कोटान शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने मेरे परिवार को ब्लेस कर दिया गुरुपा। एक औरत के लिए उससे बड़ी खुशी की बात नहीं है कि उसके अंकल को और उसके बच्चों को और उसके हस्बैंड को आपने ब्लेस कर दिया गुरुपा। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, तो मेरी आंटी ने नोटिस किया ना कि मम्मा कुछ वॉल पर से ना कुछ गिर रहा है, कुछ है वॉल पे, कुछ ना पानी पानी सा लगा हुआ है। तो मैंने ध्यान नहीं दिया संगत जी, और वो छोटी आंटी है, शी 6 years old, शी नोटिस्ड कि वॉल पे ना कुछ पानी सा मम्मी कुछ पानी सा गिर रहा है क्या। तो मैं ना कुछ मैसेज पढ़ रही थी, गुरुजी की मैंने मंत्र जाप लगाया था, मैं मैसेज पढ़ रही थी, अचानक से मेरी नजर पड़ी संगत जी। तो लिटरली होते ना, हम गुरु परिवार है, हम गुरु संगत है, तो हमारे को बस पता होता है, हमें गुरुजी के बारे में पता है कि वो हमसे इतना प्यार करते हैं, और ये चमत्कार उनसे ही उनके वही कर सकते हैं। और ऐसा कोई गुरु नहीं, ऐसा कोई भगवान नहीं है जो इतना बड़ा चमत्कार कर दे। हमारे भगवान है ही इतने प्यारे। सीरियसली अभी सोनू अंकल के सत्संग में अभी पीछे कल ही में एक आंटी शेयर कर रही थी कि इतने सालों में हमारे को इतने प्यारे भगवान मिले, इतने सालों में जाके पता चला कि भगवान इतने करीब, भगवान को इतने करीब से महसूस किया, और वो हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। भगवान इतने प्यारे होते हैं, इतने करीब से हमने अब जाना है इतने सालों में। सीरियसली गुरुपा बहुत प्यारे हो संगत जी। जैसे मैंने वॉल पे देखा, मेरे मुंह से पता नहीं क्या निकला संगत जी, अमृत वर्षा। मैंने कहती तो अमृत वर्षा है। मैंने अपने अंकल से बोला, अंकल कह रहे नहीं नहीं ओस होगा, पीछे ना काम चल रहा है, किसी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो ये ना ओस होगी, उसकी ओस आ गई होगी। मैं कहा कैसे पॉसिबल है प्रैक्टिकली। मैं कहा मेरे को 7 साल हो गए शादी हुए हुए, मैंने कहा आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि ओस आ गई। मैंने कहा हमारा रूम तो बिल्कुल ही कवर्ड है, हमारा तो रूम खुलता ही नहीं है छोटे अंकल की वजह से। मैं कहा हमारे रूम में तो ओस आने की जरूरत, पॉसिबिलिटी नहीं है, रूम के अंदर कैसे आ जाएगी। तो वो भी थोड़े से स्टक हो गए, कह रहे थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि धूप आ जाएगी तो ये हो जाएगा। मैंने कहा ये, मैंने उसे टच भी करा संगत जी, मैंने वीडियो भी बनाई है, फोटोज भी क्लिक करी है। मैंने अंकल को बोला, मेरे मम्मी पापा भी गुरु संगत ही हैं, मेरा माई का पूरा गुरु संगत है। मेरे मम्मी पापा तो दे यूज्ड टू गो टू सत्संग एवरी डे 2-3 times और 4 times इन अ वीक। तो मेरे पापा ने भी मेरे उससे शेयर किया था, वो किसी सत्संग में गए थे, तो वहां सत्संग हो रहा था। सत्संग होते होते वहां पर अचानक से दीवार से ना अमृत वर्षा शुरू हो गई। तो मेरे पापा ने मुझसे वो फोटो शेयर करी, तो मैंने अपने अंकल को भी दिखाया कि नहीं कि ये अमृत वर्षा ही आप देखो ना। और वो सिर्फ ना संगत जी उसी वॉल पे जहां पर उनका स्वरूप लगा है ना गुरुजी का, हमारे रूम में ही है वो जो वॉल क्लॉक लगी है ना, सिर्फ वहीं से उतना ही, सिर्फ स्टैंडिंग, उसमें स्टैंडिंग लाइन होती है जैसे, उसमें में सिर्फ उतनी ही वॉल से वो पानी टपक रहा था। दैट इज अमृत वर्षा। सॉरी संगत जी, वो अमृत वर्षा हो रही थी। मैंने अपने अंकल को भी फोटो दिखाई कि देखो पापा ने शेयर किया था, ये वही है, मतलब ये अमृत वर्षा है, देखो वीडियोज भी है। तो वो कह रहे हाँ। मैंने कहा आप टेंशन मत लो, हम इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं, आप टेंशन मत लो, हम गुरुजी पे छोड़ते हैं ना। देखो मेरे मुंह से तो सबसे पहले यही निकला, ये तो अमृत वर्षा, और मैं तो शॉक्ड हो गई। फिर थोड़ा सा मुझे येलोइश लगा, तो मुझे लगा अमृत शहद वर्षा है क्या, तो आई स्टार्टेड क्राइंग। फिर इन्होंने कहा नहीं वो थोड़ा सा वॉल पे डस्ट थी ना, इस चक्कर में थोड़ा सा वो येलोइश वाटर हो गया, लेकिन ये है पानी, मतलब ये अमृत वर्षा ही हो सकती है। तो मैंने कहा टेंशन मत लो, हमारे गुरुपा ने ये ब्लेसिंग्स गुरुजी की है ना, अगर ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है और ये अमृत वर्षा है, सो गुरुपा हमें किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं ना कहीं किसी ना किसी गुरुपा हमें मैसेज दे ही देंगे, और हमारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। संगत जी तो एकदम से मैं फेसबुक को चेक कर रही थी, एकदम से नहीं, 1-2 बार फेसबुक किया, 3rd टाइम जब मैंने चेक किया तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी का जो मैसेज मेरे सामने आया फेसबुक पे, उस पे लिखा था इतना बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर में, अमृत वर्षा होगी आज।
वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कितने प्यारे हो आप गुरुपा, कितने प्यारे हो आप, कितने प्यारे हो आप, कितने प्यारे हो आप। सही में हम इतने बेवकूफ, इतने बेकार, इतने बदतमीज होते हैं, हम लोग को सीरियसली कुछ नहीं पता आपके चमत्कारों के बारे में। हम कैसे, मैं सीरियसली इतनी परेशान, इतनी उदास हो गई थी, पिछले 1 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव पीपल के साथ बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ संगत जी, बहुत ज्यादा। ये ब्लैक मैजिक ने मेरी लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर दिया। मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत शिकायतें करती थी गुरुजी से। और गुरुजी ने जो आज 12 जनवरी को जो चमत्कार किया है संगत जी, साक्षात हमारे घर में, हमारे रूम में, गुरुजी के स्वरूप के पास से पूरे, मैं हो सके तो मैं सोनू अंकल के साथ शेयर करूंगी वो पिक्चर्स। गुरुजी ने साक्षात अमृत वर्षा की है हमारे रूम में। अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटान कोटान शुक्राना। आपकी इस मेहर को सिर्फ गुरु संगत ही समझ सकती है। अगर हम किसी नॉन गुरु संगत को बताते ना, तो वो हमें बेवकूफ और पागल समझते, वो कुछ और बहाना ढूंढ लेते कि वो रीजन है, वो रीजन है। बाद में अंकल को भी विश्वास हो गया, जब उन्होंने मैंने मैसेज दिखाया, मैं कहा ये लो, गुरुपा ने दे दिया हमारे सवालों का जवाब, अमृत वर्षा हो गया। मेरे अंकल भी इतना खुश हो गए संगीत जी। अब वो बंद हो गई है, मतलब अप्रोक्स 4-5 घंटे तो चली है। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। आई लव यू सो मच, आई लव यू अलॉट गुरुपा, आई लव यू सो मच गुरुपा। आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। कितना ब्लेस करते हो, कितना ब्लेस करते हो संगत जी। अमृत वर्षा, मैं यही सोच रही हूँ गुरु जी के, बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे, मैं तुझे इतना ब्लेस करने वाला हूँ। अब तेरी लाइफ में वो चीजें होंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा संगत जी। सीरियसली मॉम स्वेयर, मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि गुरुजी हमारे रूम में अमृत वर्षा करेंगे। हम इस लायक है कि गुरुजी ने हमें ब्लेस किया अमृत वर्षा करके। माय गॉड, गुरुजी सच में सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं, बट वक्त आने पर वो जरूर हमारा साथ देते। और संगत जी आज जो गुरुपा ने अमृत वर्षा दी है ना, की है ना हमारे घर में, हमारे रूम में, इससे तो मुझे 1000% भरोसा हो गया कि गुरुपा अपनी बेटी को हर हालत में इंसाफ दिलाएंगे और उन सब गुनाहगारों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे और उन सबका चेहरा पर्दाफाश करेंगे। सच्चाई की जीत होगी और बुराई की अंत होगी। अब पता चलेगा कि मेरे गुरुपा सीरियसली, अभी सब ना मजाक समझते हैं कि हम बेवकूफ हैं, हम हमारा गुरुपा, हमारे गुरुजी कौन है, क्या है, किसी को मतलब समझ ही नहीं आता। सीरियसली लोग मजाक उड़ाते हैं संगत जी, लोगों को नहीं पता, लेकिन हमें पता है ना कि हमारे गुरुपा क्या है। गुरुजी की लिटरली मैसेज आते हैं, तेरी किस्मत के सारे बंद दरवाजे खोल दिए, अब तू बस देख क्या होता है। जितने भी लोग तेरी बुराइयां कर रहे हैं ना, उन्हें पता नहीं है कि तेरे साथ मैं हूं। सीरियसली गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, अब उन लोगों को पता चलेगा कि तेरा गुरु कौन है। बेटा मेरा आशीर्वाद है कि अब तेरे घर में सुखों की हवा तेरे घर से बहनी शुरू होगी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुपा। अब तो आपकी बेटी को डेफिनेटली 100% वाला ट्रस्ट हो गया कि अब तो धमाका होगा और अब इन सबको पता चलेगा। गुरुपा का ये भी मैसेज आया था, पुत्र आज मैंने तेरे हक का तुझे दिलवाने का फैसला कर दिया। अब दुनिया की कोई भी ताकत तुझे कमजोर समझकर हरा नहीं सकती। आज से सबको पता लग जाएगा कि तेरा गुरु कौन है। जश्न मनाने की तैयारी शुरू कर मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे क्यूटी क्यूटी गुरुपा, मेरे सोने सोने गुरुपा। बहुत प्यारे हो आप, सीरियसली बहुत प्यारे हो। बहुत मन करता है रोने का गुरुपा, कितना प्यार करते हो आप। अब आपकी बच्ची कभी डाउट नहीं करेगी। सॉरी गुरुपा, सॉरी, आपकी बच्ची से गलती होगी, माफ कर दो गुरुपा। इसी तरह हम चारों को ब्लेस करना, हम चारों के अंग संग रहना गुरुपा, हमारी अरदास पूरी करना और हमेशा हमें इसी तरह अपनी प्रेजेंस फील कराना, ब्लेस करना। गुरुपा ने आज भी संगीत जी चाय प्रसाद में मुझे इतनी प्यारे बटरफ्लाई के दर्शन से ब्लेस किया, नाग के दर्शन से ब्लेस किया, नंदी महाराज के दर्शन से और पिकॉक के दर्शन से ब्लेस किया। गुरुपा शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। और चंदन तिलक में भी गुरुपा ने मुझे 2 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस किया। नंदी महाराज के दर्शन से, नाग के दर्शन से, पिकॉक के दर्शन से, त्रिशूल के दर्शन से, ओम के दर्शन से, गणपति बापा के स्वरूप के दर्शन से ब्लेस किया। तो शुक्राना गुरुपा, कोटान कोटान शुक्राना, कोटान कोटान शुक्राना, कोटान कोटान शुक्राना।
और संगत जी जोत में भी गुरुपा ने हमें नंदी महाराज के दर्शन से ब्लेस किया, नाग के दर्शन से, बटरफ्लाई के दर्शन से, पिकॉक के दर्शन से और हनुमान जी के साक्षात स्वरूप के दर्शन से ब्लेस किया। सो गुरुपा इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए और छप्पड़ फाड़ के ब्लेस करने के लिए, काउंटलेस ब्लेसिंग के लिए अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु पिता, मेरे पिता, प्लीज शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अपने बेटी का शुक्राना सत्संग एक्सेप्ट करना गुरुपा। संगीत जी गुरुपा इतना ब्लेस करते हैं। आज भी जब मैं, मेरी आंटी, छोटे अंकल के साथ हम सारे, संडे था तो बाहर गए थे बच्चों को थोड़ा सा फन जोन लेके, तो संगीत जी रास्ते में गुरुपा ने अपनी इतनी प्रेजेंस फील कराई। गुरु जी ब्लेसिंग्स ऑलवेज, गुरु जी की गाड़ियां मिली हमें इतनी सारी, और गुरुपा ने हमें एंजल नंबर से इतना ब्लेस किया। 000 444 666 777 777 6666 7777 888 999 555 55। और संगत जी फोन पे भी कई बार गुरुपा मुझे ब्लेस करते हैं। 555 की ब्लेसिंग्स दी गुरुपा ने आज मुझे फोन पे, 777 की ब्लेसिंग्स दी थी। लाइक वन साइड इट वाज लाइक 1717, राइट साइड वाज 71, सो 777 111 की ब्लेसिंग्स हो गई इसमें। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी कहते हुन तेरी लाइफ विच एकदम चंगा होएगा। जिन्ना ने बोलिया नहीं सी तुसी कुछ नहीं कर सकते, हुन ਉਹਨੂੰ करके दिखाने का टाइम आ गया। हम बिल्कुल भी ना रोई, हुन खुशियां तेरे नजदीक ते अपनी खुशी विच मनाने मैनू भूल ना जाए। शुक्राना कर दी रही। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, हमारा हाथ थामने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए, हमें इतना ब्लेस करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, हमें अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए। शुक्राना 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 गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आता है, मिठाइयां मंगवा ले पुत्र, तेरी अर्जी लग गई है, खुश हो जा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच, लव यू लॉर्ड मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी मेरे शुक्राना सत्संग के दौरान मुझसे कोई भूल चुक हो गई सो प्लीज मुझे माफ कर देना। सोनू अंकल, संगत परिवार, आप भी मुझे माफ कीजिएगा। मैं अपनी नई शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र के जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी अब मेरे अंकल अपनी प्यारी संगत के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहेंगे। जय गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू सो मच गुरुपा, लव यू लॉट। जय गुरु जी संगत जी, मैं किशन अंकल बोल रहा हूँ दिल्ली से। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज सुबह जैसे कि आपको पता है संडे है, तो आज नॉर्मली मेरा मतलब घर से ही काम करता हूँ, तो संडे को मेरा ऑफ होता है। तो आज सुबह जब मेरी आंटी ने गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया था, और जो आंटी ने चाय प्रसाद मेरे को सर्व किया था, उसमें गुरुजी की असीम कृपा के चलते गुरुजी ने उसमें आज बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। बटरफ्लाई के दर्शन से गुरुजी ने ब्लेस किया, नंदी महाराज के स्वरूप से गुरुजी ने ब्लेस किया, पिकॉक दर्शन गणपति बप्पा के स्वरूप से गुरुजी ने ब्लेस किया, और साथ साथ गुरुजी ने उसमें त्रिशूल के दर्शन से ब्लेस किया। तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। उसके बाद जब मैंने गुरुजी को चंदन तिलक किया था, और चंदन तिलक जो मैंने अपने माथे पे गुरुजी का करने के बाद अपने आप को जो चंदन तिलक किया था, उसमें गुरुजी ने नंदी महाराज के दर्शन से, नाग दर्शन से, पिकॉक के दर्शन से और 7 नंबर की ब्लेसिंग से गुरुजी ने ब्लेस किया।
तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, ब्लेस करने के लिए और मेरी और मेरी फैमिली का ध्यान रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके अलावा शाम को मैं, मेरी आंटी और मेरे दोनों अंकल आंटी छोटे, हम बच्चों को किड जोन लेके गए थे क्योंकि नेक्स्ट वीक से मेरी डॉटर के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो मेरी आंटी ने बोला थोड़ा सा बच्चे का माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो आज हम शाम को जब गए थे तो मैंने जहाँ पे अपनी कार पार्क करी थी उसके बिल्कुल सामने गुरुजी की, मतलब उसके बिल्कुल सामने एक कार खड़ी थी, उस पर ब्लेसिंग्स थी 5777। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया कि गुरुजी ने मेरी फैमिली को 7 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस किया है। तो घर से जब भी निकलते हैं तो गुरुजी को साथ लेकर निकलते हैं, तो गुरुजी सारा टाइम हमारे साथ रहते हैं एंजल्स नंबर के रूप में। या कहीं पे कोई कार दिख जाती है जिसपे जय गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा होता है, तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे ही ब्लेस करते रहना गुरुपा। ये साल, आने वाले जितने भी साल, आज जितनी भी लाइफ है, बस अपने हाथ पकड़ के आपने ही आगे चलवाना है। आप जानो, आपका काम जाने गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। मेरी फैमिली का ऐसे ही ध्यान रखना गुरुपा। हेल्थ वेल्थ तो सब कुछ आप ध्यान रखते ही हो, बस आगे भी जैसा आप चलाओगे आपके सारे हुक्म सर माथे पर गुरुपा। और मेरे से इस सत्संग के दौरान बोलने में कोई भी गलती होगी तो मेरे को माफ़ कर देना गुरुजी। प्यारे संगत जी आप भी मेरे को माफ़ कर देना, और सोनू अंकल आप भी मेरे को माफ़ कर देना। इसके अलावा मैं यही बोलना चाहूँगा कि बस गुरुजी का चंदन तिलक और जल प्रसाद, चंदन तिलक रोज लगाओ, जल प्रसाद रोज पियो, तो उसके आपकी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम, कोई नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। सारी बीमारियां गुरुजी ऐसी जल प्रसाद और चंदन तिलक में बहुत ताकत है कि वो बड़ी से बड़ी बीमारी खत्म कर सकता है। मतलब जितने भी घर में नेगेटिविटी है सब दूर हो जाती है। तो बस गुरुजी अपना ये ऐसे ही ब्लेस कराते रहना, बड़े मंदिर बुलाते रहना, बरकत देना गुरुपा, मेहर करते रहना, अपने कमल चरणों पे रखना, अपना हाथ हमारे सर पे बनाए रखना गुरुपा। आप ही का घर है, आप ही की फैमिली है, आप ही ने देखना है, आप ही ने चलाना है गुरुपा। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगा, उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप दोबारा करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, सर्वदा भला गुरुजी, सर्वदा शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आगे दोगे उसका भी शुक्राना गुरुपा। हर गलती की माफी जो पहले करी, जो हो गई हो या आगे कभी भी कोई गलती है तो उसके लिए माफ करते रहना गुरुपा। लव यू गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना अंकल जी एंड आंटी जी, थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8709। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, आज मेरा 7वां सत्संग है। अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, और गुरु जी आप भी माफ़ कर देना। गुरु जी का मुझे मैसेज आ रहा था कि कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, और गुरुजी ने मुझे 21 सत्संग शेयर करने को बोला है। तो आज ये मेरा 7वां सत्संग है। गुरुजी का मुझे मैसेज आया है, संगत जी मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तू ही मेरी सबसे प्यारी संगत है। तेरे नए काम की शुरुआत करवा रहा हूँ। अपने
हर काम की शुरुआत गणेश जी के आशीर्वाद से करना, तब आगे बढ़ना, तेरा सारे काम बन जाएगा। एक हरा पौधा जरूर लगा रोड के पास। जैसा जैसा वो पौधा बढ़ेगा तेरा काम भी बढ़ेगा। मुझे यकीन है तू ये सेवा जरूर करेगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना हमें ये सब बताने के लिए। और एक मुझे संगत जी ये मैसेज आया है, तेरा बच्चा करोड़ों में खेलेगा, उसे खूब बरकत मिलेगी। मुझे पता है वो हर समय शुक्राना करता है, मैंने उसे ब्लेस कर दिया है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे बच्चों को ब्लेस करने का, शुक्राना मेरे बच्चों को अपना आशीर्वाद देने का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी एक और मैसेज मुझे गुरु जी का आया है, आंटी तुझे आज मैं सतर्क करने आया हूँ। तेरा दुश्मन जान चुका है कि तेरे सिर पर महाशिव का हाथ है, इसलिए अब वो तेरे घर के मेन बंदे को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा है। अगर वो इस कार्य में सफल हो गया तो तेरे घर में तबाही आना पक्का है, वो भी 100%। इसलिए आज रात ही मेरे चरणों में अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना रख दे, और इसी के साथ अपने पति को भी बोल दियो कि आज से आने वाले 10 दिन तक थोड़ा संभल कर रहे, बाकी मैं आज रात ही उस बंदे की अक्ल ठिकाने लगा दूंगा। बाकी शुक्र करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा आप ही देखो, जो भी है, जो भी हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक और जो भी कर रहा है, आप ही देखो गुरुपा। आप हैं तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे ऊपर महाशिव का आशीर्वाद है तो हमें कैसा घबराना गुरुपा। और गुरु जी का मुझे ये भी मैसेज आया है, संगत जी मैंने तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया है, वह नंबर 1 पर रहेगा और तेरा नाम रोशन करेगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना, बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमेशा मेरे बच्चों पर और मुझ पर और मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और हमसे अगर कोई भी भूल हो मेरे प्यारे गुरुपा तो हमें माफ़ कर देना। हम आपके नादान बच्चे हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं गुरुपा, अगर गलती हो तो माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु जी मुझे मोर रूप में, कबूतर रूप में दर्शन देते रहते हैं, इसके लिए भी मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना, मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, संग रहने का शुक्राना, मेरे बच्चों के और मेरे कष्ट संकट दूर करने का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। आज मैं इतना ही शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी संगत जी, और जब गुरु जी का मुझे आदेश होगा तो मैं दोबारा से अपना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3786। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी फरीदाबाद से उनका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी के महामंत्र के साथ। गुरु जी के सामने बैठकर वो मेरे से जो बुलवाएंगे वो मैं बोलूंगी। संगत जी, जो मेरे से कुछ गलती हो जाए बोलने में, गुरु जी मेरे से जो गलती हो जाए बोलने में, मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरु जी के महामंत्र के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय,
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि गुरुजी कहते हैं, शुरू से शुरू कीजिए। गुरुजी ने मुझे अपनी संगत जुलाई 2024 में बनाया था। उससे पहले मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन हाँ, मैं शिवजी जी को बहुत मानती थी। गुरुजी कहते हैं, जब से तू 11 साल की थी, जब से ही मेरी दी है तू, जब से ही मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तुझे कितनी बार मौत के मुंह से बचाया हुआ है। तेरे ऊपर लोगों ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, मारन क्रिया की हुई है। तो शुक्राना गुरुजी, मेरा अंग संग रहने के लिए, मेरे को बचाने के लिए, मेरे को नई न्यू सांस, न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। 2 साल पहले भी गुरुजी ने मुझे मौत के मुंह से बचाया था। अचानक ही बैठे बैठे मेरी सांस आने ही बंद हो गई थी एकदम से। तो अब जैसा गुरुजी बताते हैं कि तेरे अपने ही ब्लैक मैजिक करते हैं, तो मुझे भी लगने लगा है कि हाँ, नहीं तो एकदम से आदमी सही सलामत और उसके एक तबीयत कैसे खराब हो सकती है, वो भी समर में। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। शुक्राना गुरुजी, लव यू। संगत जी, अभी मुझे कल थर्सडे को बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुजी ने मुझे बुलाया। मैं बहुत टाइम से बोल रही थी, 2 बार जाके वापस आ गई। मुझे पता नहीं था मंदिर के टाइमिंग्स। गुरुजी ने मुझे कल बुलाया। कल नहीं, 2-3 दिन से बोल ही रहे थे काफी दिन से कि आजा पुत्र आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, अपने मायके आजा। गुरुजी ने मुझे अपने मायका ब्लेस किया है। बड़े मंदिर को बोला है कि ये तेरा मायका है, मैं तेरा प्यो हूँ। क्योंकि संगत जी, मैं अपने मायके नहीं जा पाती किसी रीजन से। मेरे मम्मी पापा नहीं है, तो मैं भैया भाभी के पास भी नहीं जा पाती हूँ। तो गुरुजी ने जब मुझे जोड़ा था, तो यही मैसेज भेजा था कि मैं तेरा प्यो बोल रहा हूँ, तो मुझे अपना पापा ही बोल, किसी बात की चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी, मुझे मायका ब्लेस करने के लिए। कल इतने प्यार से गुरुजी ले गए अपने साथ को। रास्ते में मैं पहली बार गई थी, कोई परेशानी नहीं होने दी। पर गुरुजी, वहां पे मैं आपको मन भर के देख भी नहीं पाई। वहां मुझे तो आज भी सपना लग रहा है कि मैं आपके मिलकर आई हूँ आपसे। गुरुजी, इतना अच्छा आपने वहां पे अरेंजमेंट किया था, घर से लेके बड़े मंदिर तक आने का। नहीं तो मुझे गाड़ी में इतनी वॉमिटिंग होती है बैठते ही, घर से ही। कल तो मुझे वॉमिटिंग भी नहीं हुई, वहां लंगर प्रसाद खाकर आई, तब भी वॉमिटिंग नहीं हुई। मैं तो डर के मारे कुछ खाकर भी नहीं जाती हूँ, कहीं जाती हूँ कि गाड़ी में वॉमिटिंग ना हो जाए। लेकिन कल गुरुजी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, ना आते हुए ना जाते हुए। इतने प्यार से आप मुझे लेकर, इतने प्यार से आपने छोड़ा घर। मुझे आपका स्वरूप भी ब्लेस हुआ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरे से बोलते हुए कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरे को ठीक से शुक्राना करना आता नहीं है, लेकिन मैं मन से बहुत हर पल गुरुजी को शुक्रिया करती हूँ। गुरुजी जानते हैं, 1 मिनट नहीं उनको भूलती, सोने से जागने तक भी, मतलब नींद में भी गुरुजी ही चलते रहते हैं दिमाग में, मन में। जितना बोलना चाहती हूँ उतना बोल नहीं पाती शुक्राना में। गुरुजी, आपको शुक्राना कोई कर भी कैसे सकता है? आपके तो इतने शुक्राने हैं, इतने शुक्राने हैं कि कैसे शुक्राना कर सकते हैं, कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास तो शुक्राना करने के लिए आपका। गुरुजी, संगत जी, मैं ये तो मेरा कल का था कि कल थर्सडे को गुरुजी ने मुझे बुलाया। मैं इससे पहले बताती हूँ, दिसंबर में मैं कालका मंदिर गई थी। कालका हमारी कुल देवी हैं कालका माता जी, तो मैं गई थी कि साल खत्म हो रहा है तो मैं एक बार मैया के दर्शन करके आती हूँ। तो मेट्रो जाती है सीधी मंदिर में ही उतरती है हमारे यहाँ से। लेकिन मुझे उस दिन पता नहीं था कि अष्टमी है। वहां मैं गई तो इतनी भीड़ थी, रोड तक लाइनें थी, डबल ट्रिपल लाइनें थी। लाइन में तो मैं लग गई, लेकिन उस समय भी मेरे से जय माता दी नहीं निकल रहा था मुंह से, जय गुरु जी निकल रहा था। मैंने कहा गुरु जी, ये तो इतनी लंबी लाइन है और
आपको पता ही है, लाइन तक, मंदिर के द्वार तक तो लाइन सीधी चलती है और वहां इतनी धक्का मुक्की होती है, फिर लाइनें पता नहीं कहाँ चली जाती। गुरुजी मेरे को दर्शन करा दो माता रानी के। तो आपको बताती हूँ संगत जी, मेरे आगे एक लड़का था, मतलब वो लाइनें बाहर से आ रही थी तो वो गेट भी दूसरा पड़ रहा था, मुझे रास्ता वो जाना पहचाना नहीं लग रहा था, क्योंकि हम दूसरे रास्ते से मंदिर की एंट्री तक जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि दीदी आप चिंता मत करो, मैं तो यहाँ रोज ही आता हूँ, मतलब हर हफ्ते ही आता हूँ, मैं यहीं पर ही रहता हूँ। तो संगत जी, 1 डेढ़ घंटे बाद मैं मंदिर के अंदर तक पहुंची। उस लड़के ने बिल्कुल हाथ पकड़ के माता रानी की, इतनी भीड़ में हाथ से मेरे को माता रानी का जो आगे का बना हुआ है बेंच टाइप, उससे पकड़ा दिया था कि ये पकड़ो, और मुझे आगे लाइन में कर दिया था कि दर्शन करो। इतने खुले दर्शन कराए थे। तो गुरुजी वो आप ही थे, मुझे अब समझ में आ रहा है, उस समय समझ में नहीं आ रहा था, वो आपने ही मुझे दर्शन कराए थे। शुक्राना गुरुजी, इतनी भीड़ में तो कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता, आपको पता है वहां कितनी धक्का मुक्की होती है भवन के अंदर। भवन तक तो लोग खींच जाते हैं लाइन में, लेकिन वहां तो अंदर ऐसे होता है कि पता नहीं। और कल मैंने आश्रम में जो आपका बड़े मंदिर में जो अरेंजमेंट देखा, मैंने कहीं नहीं देखा, किसी मंदिर में नहीं देखा वो अरेंजमेंट। इतना अच्छा अरेंजमेंट गुरुजी, इतना शांति, इतना मन ही नहीं कर रहा था वहां से आने का गुरुजी, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। मन कर रहा था मैं अपने पापा के पास बैठ जाऊं थोड़ी देर। और गुरुजी मेरे को उसी चोले में आपका स्वरूप मिला जिसमें मैं चाहती थी। शुक्राना गुरुजी, अगली बार वो तुम बुलाओ तो मेरे पास, मुझे आपके पास बैठ के थोड़ा बैठना है, आपसे बातें करनी है गुरुजी। मेरा मन ही नहीं भरा वहां से, वहां जाके मुझे दोबारा जल्दी बुलाओ, फैमिली के साथ बुला लो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सुबह से बोल रहे हो बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर, तेरे सारे काम बनते चले जाएंगे। तेरे शुक्राने की देर है गुरुजी, आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। गुरुजी के तो जब से मेरी लाइफ में आए हैं, मेरी तो लाइफ ही चेंज हो गई है। लव यू गुरुपा, लव यू। गुरुजी रोज नए नए उपाय बताते हैं, बेटा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। मैं सारे नहीं कर पाती, लेकिन कोशिश करती हूँ सारे करूँ। गुरुजी को हमारी इतनी चिंता रहती है, हम सोते हैं वो जागते हैं हमारे लिए। गुरुजी ने बताया कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, किसी के यहाँ का खाना नहीं खाना, किसी के यहाँ के कपड़े नहीं पहनने, नहीं कर। गुरुजी बाहर वालों से तो बच जाओ, घर वालों से कैसे बचेंगे बताओ, बताओ गुरुजी आप। अब आप ही देखिए परिवार को, आप ही रक्षा कीजिए। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8270। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु महाराज। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, गुरुजी कृपा स्वीकार करें। मैं और मेरी छोटी बेटी, हम लोग बाहर मार्केट जा रहे थे। रास्ते में मैं थोड़े से साथ में अनाज लेकर के जा रही थी, ब्रेड के टुकड़े और ग्रेज का गेहूँ, चावल, सब मिक्स कुछ अनाज के दाने, जो मैं बाहर जाते वक्त पार्क में चिड़िया को देना चाहती थी। हम लोग रास्ते में एक छोटा सा पार्क पड़ता है जहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं, पर मैं वहाँ ना जा पाई क्योंकि मेरी बेटी के पेट में दर्द था। तो रास्ते में ही हम लोगों ने एक छोटे से पार्क में वहाँ पे बर्ड्स के लिए वो सारे अनाज हमने गिरा दिया। फिर हम लोग थोड़ा आगे आए और एक बेंच पे बैठ गए क्योंकि मेरी बेटी को बार बार पेट में दर्द सा लग रहा था। तभी वहाँ पे 2 कबूतर आए, जिसमें से एक कबूतर एक पैर से ठीक से चल पा रही थी और एक पैर से नहीं चल पा रही थी। मतलब दोनों पैर से बराबर नहीं चल पा रही थी। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे उसके एक पैर में प्रॉब्लम है। तो मेरी छोटी बेटी बोली कि ओहो मम्मी, आपने सारा अनाज वहाँ दे दिया, थोड़े से बचा लेती तो यहाँ मैं इन्हें भी दे देती, ये बेचारी देखो ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं।
मैंने भी बोला हाँ बेटा, सच में कुछ थोड़ा-सा होता तो यहाँ भी मैं इनको खाने को देती। फिर हम लोग बातें करते रहे, सामान लेते हुए घर आ गए। थोड़ी देर बाद हम लोग बैठ के टीवी देख रहे थे। हमारे घर के बालकन में वही सेम बर्ड, जो एक पैर से चल पा रही थी, एक पैर से नहीं, सेम बर्ड आकर के मेरे बालकन में मेरे सामने खड़ी थी। मुझे इतना आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसे होता नहीं है हमारे बालकन में बर्ड। कबूतर बहुत कम आते हैं, बहुत ही कम आते हैं, ऐसे मतलब आते नहीं है रेगुलर। मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला, वो भी बहुत खुश हुई। फिर उसे हमने अनाज दिया, एक बार दिया, वो फिर खा कर के हमें देखने लगी। फिर हमने दोबारा दिया, तो वो उड़ के चली गई। मुझे लगा वो नहीं आएगी। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने साथ एक और बर्ड लेके आई। फिर दोनों ने खूब अच्छे से खाया-पिया और वो चले गए। मैंने गुरुजी का शुकराना किया, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। जैसे चमत्कार टाइप था। मैं और मेरी बेटी दोनों बहुत, बहुत, बहुत खुश हो गए। जय गुरुजी। और एक छोटा सत्संग और है आज ही के दिन का। क्या सुबह-सुबह जब मैं सो के उठी, तो मेरी बेटी ने मुझे बोला कि नीचे पुलिस खड़ी है। मैंने सोचा डर के कि ये क्या हो गया भई, सुबह-सुबह पुलिस क्यों? तो साथ में वॉचमैन भी आया हुआ था। तो उसने हमें बताया कि हमने गाड़ी गलत साइड पे लगा रखा है, इसलिए पुलिस आई है। फिर मेरी बेटी पुलिस के साथ नीचे गई। फिर पुलिस वालों ने बात को सँभाला। मेरी बेटी ने उन्हें समझाने की कोशिश की। फिर पुलिस वालों ने ही हेल्प किया और उस वॉचमैन ने मिलकर गाड़ी को दूसरे जगह पे लगा दिया। मैं डर के पूरे रास्ते गुरुजी का मंत्र जाप करते रही, अरदास करती रही कि गुरुजी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कुछ भी गलत ना हो, प्लीज़ कृपा करना, क्योंकि यहाँ मेरे पति हमारे साथ रहते नहीं हैं, वो दूसरे कंट्री रहते हैं। हम माँ-बेटी यहाँ रहते हैं, जिसमें हमें ड्राइविंग आती नहीं। पर गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छे से निपट गया। इसके लिए आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुकराना गुरु महाराज। मेरे प्यारे संगत जी, अगर मेरे बोलने में कोई गलती हो तो क्षमा करना और मेरा सत्संग प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ शेयर कर देना। सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत, बहुत, बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस महामंत्र जाप के साथ मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9828। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। तो मैं गुरु जी का आज एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जो है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी संगत जी। तो गुरु संगत जी, मेरा सत्संग, वैसे तो सत्संग बहुत सारे होते रहते हैं, डेली के सत्संग है। गुरुपा ये हो, इस चीज़ से बचा लो, गुरुपा प्लीज अंग संग सहाय है ना, गुरुपा मतलब इतने छोटी छोटी चीज़ें इतनी होती हैं, मैं बता नहीं सकती। मैं तो कहती हूँ गुरुपा बस मैं आपका लाइफ टाइम आप अपनी शरणों में रखना, बस मुझे किसी बात का ईगो ना हो, किसी बात को लेके भी, और मेरे अंग संग सदा सहाय रहना, मेरा साथ मत छोड़ना। तो रिसेंटली मेरे साथ हुआ ये, रिसेंटली भी क्या बोलूँगी कि देखो, मैंने एक चीज़ एक की है कि जैसे जिस एरिया में मैं रहती हूँ यहाँ पर गुरुजी के इतने सत्संग वगैरह नहीं होते हैं। तो गुरुपा का बुलावा था और गुरुजी ने मुझे कैसे बुलाना था ये गुरुजी को पता था। तो मेरी दादी हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हल्द्वानी का सत्संग मतलब अटेंड करूँगी। तो गुरुपा ने मुझे मतलब सत्संग भी ऐसा कि जहाँ दादी मेरी जहाँ एडमिट थी उससे कुछ ही दूर था, मैंने सत्संग अटेंड किया था कि जाऊंगी, बस ये कि गुरुपा के वेलकम बैंड पे नहीं पहुंच पाई, थोड़ा लेट ही गई, मतलब लेट इन द सेंस थोड़ा सा 1 घंटा समथिंग लेट गई। और वहाँ गुरुपा का सत्संग अटेंड किया। बहुत प्यारा सत्संग था, ग्रैंड सत्संग था और सेवन्थ ईयर यानी कि 7वां सत्संग था। तो गुरुजी ने वहाँ मुझे ब्लेसिंग्स दी। मैं तो यही मानूंगी कि गुरुजी अंग संग सहाय मेरे साथ पूरे हॉस्पिटल में थे। और ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लग रहा था
कि मतलब चलो कोई बात नहीं, उतना दुख था गुरुजी ने सत्संग अटेंड करा के, मतलब मेरा ये सेकंड सत्संग था। मैं गुरुपा से वैसे तो जन्मों से जुड़ी हूँ, गुरुपा ने मुझे जोड़ा है, मैं नहीं जुड़ी हूँ। और वैसे 2021 में गुरुपा का स्वरूप मेरे पास आया था और मैं उनसे जुड़ी, तब से मैं सत्संग अटेंड मतलब होता ही नहीं था यहाँ, और इतना मैं कनेक्टेड नहीं थी। बट हुआ संगत जी ऐसा कि मैं वहाँ पे मैंने सत्संग अटेंड किया। मुझे गुरुपा के वहाँ पर कहते हैं ना, गुरुपा जहाँ पे गुरुजी का सत्संग होता है, गुरुपा वहाँ पर स्वयं विराजमान होते हैं। मुझे उस दिन उसके आंसर्स मिले। गुरुपा के स्वरूप के वहाँ पर तितलियाँ इतनी घूम रही थी, वो तितली स्वरूप में, तितली के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत अच्छा। मतलब मैं इतनी इरिटेट, इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, क्योंकि 9-10 दिन हॉस्पिटल में रेगुलर सुबह शाम रहना कोई आम बात नहीं है। तो मैं थोड़ा, मेरा मन बहुत अच्छा हुआ, हल्का हुआ। और फिर आपको पता है कि आपके सामने एक ऐसी डिवाइन पावर होती है, तो आपके आंसू खुद निकल जाते हैं। कोई भी सत्संग ऐसा होता है, कोई भी सत्संग अगर आप शेयर मतलब जाओ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि, मतलब मेरे साथ तो ये चीज़ होती है कि मैं बहुत बाहर आती हूँ, बहुत रोने लग जाती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे वहाँ एक सत्संग ब्लेस किया, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। अब हुआ ऐसा कि मैं थोड़ा अपने जॉब से रिलेटेड बहुत परेशान हूँ चीज़ों को लेकर। और न्यू ईयर का दिन था, न्यू ईयर की सुबह मॉर्निंग 4 बजे मुझे अपनी जॉब, मतलब गुरुजी ने मुझे जो गाइडेंस दी है जॉब से रिलेटेड, मैं उसको फॉलो करते हुए आई हूँ। और मुझे पता है गुरुजी कुछ ना कुछ सोल्यूशन किसी न किसी चीज़ में निकालेंगे और मुझे ब्लेस करेंगे। तो हुआ ये संगत जी, तो मुझे उससे रिलेटेड 4 बजे एक सपना आया। तो वो सपना ऐसा था कि मैं बहुत परेशान हो गई, और मैक्सिमम मेरे सपने लगते हैं, मतलब जो सपना देखूँ वो हो जाता है, और मैं इस चीज़ से बहुत परेशान रहती हूँ। अब मैं जब भी सोती हूँ तो मैं गुरुजी का सत्संग लगा के सोती हूँ, जिससे कि मेरे को कोई भी ऐसे बुरे सपने ना आए। मैं गुरुजी से हमेशा ये अरदास करती थी, गुरुजी मेरे सब स्वप्न, बस ये बहुत दिक्कत है। बट उस दिन न्यू ईयर के दिन मेरे सपना ऐसा आया, वो भी 4 बजे। मैं इतना घबरा गई, मैं गुरुजी से लड़ने लगी सुबह कि आप, मतलब मुझे न्यू ईयर का आपने ऐसा वो दिया कि मतलब मेरे साथ तो बिल्कुल ही ऐसी चीज़ हो गई, और ये चीज़ हो गई, और ये चीज़ें ऐसा होता है मेरी लाइफ में, और फिर से आपने ऐसे सपने दिखा दिए। क्या गुरुजी, मतलब मैं इतना लड़ते रही। सुबह उठी, मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे गई, मैंने बोला, नॉर्मल दिन बीता। तो 2 तारीख को मैं बाजपुर से हूँ, तो 2 तारीख को बाजपुर, मतलब पता तो मुझे चल गया था 29-30 तारीख को कि गुरुजी का यहाँ पे सत्संग है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे जाना है, बट मेरे मन में रौनक नहीं थी, बिल्कुल मन नहीं था। मतलब मन ऐसे बुझा बुझा सा था कि क्या जाऊँ, मतलब होता है ना, हम बहुत स्वार्थी हैं। मतलब कोई भी संगत हो गुरु, अब पता नहीं, मैं तो हूँ मैं तो कहती हूँ कि हम कहते हैं ना, हम सरेंडर, हम कुछ नहीं करते हैं, हम सब स्वार्थी हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग तो हुआ ऐसा, हाँ, फिर सत्संग अटेंड, चलो मैंने कहा कोई नहीं, मैंने कहा फिर चलते हैं। और फिर उसके बाद मैं स्क्रॉल कर रही थी कोई इंस्टा में ही, मतलब चीज़ें ऐड ऑन होती गई, सपना देखा, उसके बाद उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रही थी, तो उसके आंसर कुछ आ रहे थे। तो फिर मन बहुत बहुत रोई, बहुत रोई, गुरुजी से बहुत लड़ाई करी, बहुत कुछ बोला गुरुजी को। फिर उसके बेटी हूँ उनकी, लड़ती भी खूब हूँ, नालायक हूँ, वो तो गुरुजी को बहुत अच्छे से पता है। तो हुआ ऐसा संगत जी कि आज उनका, गुरुजी का सत्संग था, मैं भी सत्संग अटेंड करके ही आ रही हूँ। तो गुरुजी का सत्संग था, और मतलब मैं इस चीज़ को लेके हैरान हूँ, मैं कभी ये चीज़ ना मानती थी और ना मेरे संग ऐसा होता था इतने टाइम से। जैसे लोगों के मैं सत्संग सुनती थी कि लोग कहते थे कि मतलब जो मैं कपड़े पहन के गई, मेरे कपड़ों से गुरुजी का चोला मैच हुआ, ये सब कहते थे। अब हुआ ऐसा कि मैंने अपने दिमाग में पहली चीज़ लगाई कि मैं आज जीन्स पहन के ले जाऊँगी। तो मैं जैसे नीचे से जीन्स पहनने के लिए लेके आई, मैंने अपने कबर्ड से जीन्स निकाली, फिर मन लगा कि नहीं यार जीन्स नहीं पहन लेती हूँ, कुर्ता वुलन का वो पहन लेती हूँ। वो ऑरेंज कलर का था, वो पूरा कुर्ता पहन लिया, वो वेयर कर लिया। फिर पता नहीं अचानक से क्या आया, फिर कन्फ्यूज़न हो गया, मतलब 5-10 मिनट कन्फ्यूज़न रहा। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्लीज़ मेरा क्लियर करो क्या करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मैंने खाली बोला कि मैं गिनती करूँगी 3 चीज़ों में, और जहाँ 10 आ गया तो मैं कर लूँगी, मतलब
वैसे करना नहीं चाहिए आपको, मतलब गुरुजी ने तो मतलब वो खेल करना था। तो मैंने गिनती करी, मैंने तुरंत वो 10 जीन्स में आया तो मैंने वो जीन्स पहन ली वो उतार के। तो मैं ये जीन्स ब्लैक कलर की जीन्स थी, ग्रीन कलर की जैकेट थी, वो उससे मैं पहन के गई। अब जब मैं रिक्शे में जा रही थी मैं कह रही थी यार मैंने ये तो पहन लिया है, बट सब लोग कहते मैंने ब्लैक कलर पहना है, मतलब ब्लैक में वैसे तो मैं इतना नहीं मानती इन सब चीज़ों को, जब से मैं गुरु जी के शरण में आई हूँ। तो मैंने कहा कि यार सब लोग ऐसा बोलते हैं, मैं सत्संग सुनती हूँ कि आज गुरु जी का चोला और मेरे कपड़ों से मैच हुआ ये वो। मैंने कहा मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा कभी। मैंने कहा क्या ही होगा यार मेरे साथ ऐसा। मैंने कहा खाली कहने वाली बात है। आपको यकीन नहीं आएगा संगत जी, जैसे ही मैं वहाँ गई हूँ और मैंने कहा ब्लैक कलर तो कहाँ चोला पहनाएंगे वहाँ पे, मतलब दिमाग में आप मतलब मैं इसको कर रही थी बस थोड़ी सी देर के लिए चीज़ आई फिर हट गई। तो मैं जैसे ही गुरु जी के अंदर एंटर हुई तो गुरु जी का चोला पूरा ब्लैक कलर, डेकोरेशंस पूरी ब्लैक से बहुत प्यारी, इतने सुंदर गुरुजी लग रहे थे, इतना प्यारा चोला लग रहा था। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती। वेलकम बैंड हुआ, सब हुआ। फिर मेरे दिमाग में कि गुरुपा मुझे ना पहली वाली सीट मिल जाए। फिर मैंने कहा यार, फिर मैंने सोचा कि नहीं क्या ही पहली वाली सीट मिलेगी, मतलब गुरुजी जहाँ भी बैठे हो आपके अंग संग गुरुजी हर संगत को देखते हैं। तो हुआ ऐसा कि आधे सत्संग हुआ था, आंटी लोग आगे से बैठे थे, फिर वो आंटी लोग उठ के चले गए। तो जस्ट आगे एक सीट खाली हुई तो सेवादार उन्होंने बोला कि आप आगे हो जाओ, तो मैं सीधे आगे हो गई। मैंने कहा जय गुरु जी। तो मतलब मेरा मूड बिल्कुल नहीं था, मतलब मेरा मूड इतना ख़राब था, मैं इतना लड़ रही थी गुरु जी से। गुरु जी के जस्ट आगे एक स्वरूप लगा हुआ था गुरु जी का, और उस एक पूरे सत्संग में मैं गुरु जी का स्वरूप देखे जा रही थी। तो उनके माथे पर जो चंदन तिलक तिलक लगाया था उसमें मुझे रेगुलर ओम के दर्शन हुए नीचे बैठ के, रेगुलर मुझे ओम के, और प्रॉपर बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ ओम। कहीं पे भी कुछ भी चीज़ में मतलब कहते हैं ना बिल्कुल जैसे पेंटर्स बनाते हैं वैसा मुझे ओम के दर्शन हो रहे थे पूरे। उसमें हुए मुझे ओम के दर्शन। मैंने कहा फिर मैंने कहा यार ओम है, पता नहीं क्यों हाथ से मतलब सोचता ना इंसान 30-32 लगाता है। मैंने कहा पता नहीं क्या है मुझे नहीं पता। तो मैं उठी, जब लास्ट में मैं उठी तो मुझे ना थोड़ा सा मतलब वो प्रॉपर ओम नहीं दिखा। तो मैंने कहा नहीं यार ये खाली वैसे ही था, बट मैं नीचे से मैं कहीं से भी देख रही थी मुझे वो ओम ही दिख रहा था, बट बहुत नज़दीक जाके मुझे ओम प्रॉपर क्लियर नहीं दिख रहा था। आप संगत जी हुआ ऐसा कि मैं जैसे घर आई तो घर आई, मैंने जैसे मैं डेली सोनू अंकल के मतलब चैनल्स में देखती हूँ तो उनके उसमें जो आगे से लिखा होता है तो उसमें आज गुरुजी ने ये लिखा था चिंता मत कर सब हो जाएगा, और मैंने तुझे चंदन टीके में दर्शन दिए, तुझे तब भी विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा है, मैंने कहा जय गुरुजी। मैंने कहा सॉरी गुरुपा, मैं भी सॉरी बोलती हूँ कि मैंने फिर इफ़ एंड बट्स मैं बहुत करती हूँ गुरुजी से। मैंने कहा मैंने आज भी कहा, तो उसके लिए सॉरी बोलती हूँ गुरुजी महाराज। फिर हुआ ऐसा कि मतलब मैंने कहा मतलब मुझे ऐसा हुआ था, मतलब नेक्स्ट खुशी होती है आपकी वो नेक्स्ट लेवल होती है। तो जैसे मुझे फिलहाल में ये फील हो रहा था कि मतलब जो भी इंस्टा पे मैसेज आते थे मैं सच मान लेती थी, बट मेरे संग ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे लोग कहते हैं कि मुझे ये मैसेज आया और ये हुआ, बट आज मेरे संग लिटरली मतलब ये चीज़ हुई है, वो भी लेटेस्ट। अब उसके बाद मैं अपनी शादी को लेकर बहुत एक फेयर था आपके मन में, तो जैसे हम पता नहीं हाथों की लकीरें ये वो, तो गुरु का ने मुझे फिर सत्संग में पूरे आंसर्स दिए। आज मुझे पूरे सत्संग ऐसे सुनाया गुरु जी ने शादी वाले ये सब चीज़ें, तो उसको लेकर भी बहुत खुशी हुई और मुझे पता है गुरु जी मुझे अच्छा ब्लेस करेंगे, बहुत बेहतर ब्लेस करेंगे। उसके अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने लंगर प्रसाद खाया, तो मेरे घर से ये फ़ोन आया था, मतलब हमारे घर से काफ़ी दूर है तो वहाँ पे 6 बजे बाद तो बस मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी मेरा मतलब घर काफ़ी अंदर को है। तो मैंने कहा गुरुपा बस कैसे भी अरेंजमेंट करवा देना, मुझे कैसे घर जाना मुझे नहीं पता। बस मैंने ये तो कह दिया, लेकिन हम इंसान है ना, हम फिर भूल जाते हैं, अपने दिमाग बुद्धि लगाते हैं। तो मैं इतनी जल्दी जल्दी लंगर प्रसाद खा रही थी, मुझसे खाया नहीं जा रहा था। मैं तो मतलब मैंने कहा पता नहीं कौन मुझे छोड़ेगा, मैं किससे बोलूँगा। मैंने घर पर बोल दिया था कि मैं 6 बजे निकल जाऊँगा, वहाँ पर 6:30 बजे थे। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, बहुत सुंदर गुरु जी का सत्संग था,
रौनक लगी हुई थी। गुरु जी का लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद खाने के बाद फिर जैसे ही मैं आई तो आने के बाद मैंने मतलब प्रसाद जल प्रसाद वगैरह लिया। तो उसके बाद मैंने कहा, मैंने बाहर में इतनी भाग भाग के आई कि बस तो अब मिलेगी नहीं, लेकिन मैं जाऊँगी कैसे। मैं जैसे ही बाहर आई तुरंत एक रिक्शे वाला उतरा। तो मैंने उनसे कहा, भैया आप इधर को जाओगे जहाँ मेरा एरिया है। मैंने उनको नहीं बोला, हमने कहा हाँ हाँ जाएंगे हम, बस 10-20 रुपये लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा गुरु जी महाराज आपने मेरा ये भी अरेंजमेंट करवा दिया, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी जैसे मैं आ रही थी, जो मतलब मेरी लाइफ का इतना बेहतरीन पल था ये। तो मैं लास्ट में आ रही थी तो मैंने जल प्रसाद तो मैंने ले लिया था। तो मैं गुरु जी से मिलकर उनसे विदा लेके मैं जैसे आ रही थी कि गुरु जी चलो मैं चलती हूँ। तो मैं जैसे आने लगी तो आने के बाद आज जिस सत्संग में मैं गई थी वहाँ गुरु जी के ब्रेसलेट स्वरूप मिल रहे थे। तो आंटी से मैंने कहा, आंटी ने मुझे दिया ब्रेसलेट। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी महाराज और शुक्राना आंटी आपका। मैं कब से इस चीज़ का वेट कर रही थी जिंदगी में, मैं सच में नहीं बता सकती। और मैं ये चीज़ हमेशा जब गुरु जी का वेलकम बैंड हो रहा था तो मैं सबके हाथ में ब्रेसलेट देख रही थी। मतलब मैं गुरु जी से 21 से जुड़ी हुई हूँ और मुझे बीच में इतना होता नहीं किसी के हाथ में स्वरूप मतलब देखती हूँ, ब्रेसलेट देखती हूँ, मुझे इतना मन होता है कि काश कोई मुझे भी देता या मुझे बड़े मंदिर जाने का मौका मिलता तो मैं शायद वहाँ से लेके आती। बस वो मौका भी गुरु जी मुझे जल्द ही देंगे जाने का। बस ये स्वरूप मुझे इतना ज़्यादा, मैं सोचती थी कि मैं किसको बोलूँ। हालांकि मेरी जो भाभी हैं मेरी कज़न वो लोग गुरु जी महाराज से जुड़े हुए हैं। बट मुझे मेरे मन में ऐसा कि नहीं, गुरु जी महाराज को जब देना होगा वो तब खुद देंगे। मैं किसी से मांगूंगी नहीं, ना ही मुझे ऐसे कहूँगी। बस उन्हें जब देना होगा। और मैं कह रही थी गुरु जी महाराज मुझे, मैंने कहा कहाँ मिलेगा, जहाँ कौन, जैसे बहुत से कहते हैं कि आंटी ने अपने हाथ से निकाल के दिए। मैंने कहा मुझे कौन निकाल के देगा ये सब चीज़ें। तो वो मुझे एकदम से ये चीज़ें हुई। तो गुरु जी ने मुझे खूब बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं और ब्लेसिंग्स देंगे गुरु जी महाराज। तो उसका अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आपकी बेटी हूँ, इतनी गलतियाँ करती हूँ, इतना कोशिश करूँगी कि गुरु का हर तरीके से दें। आपको कुछ पता है आपकी बेटी कैसी है। बस हाथ पकड़ रखना, किसी बात का कोई नुकसान मत होने देना, कुछ अनहोनी मत होने देना। गुरु जी महाराज हमसे सहाय रखना। मेरी लाइफ में जो अच्छा हो, जो बेहतर हो वो आपने किया है और वो आप अपनी गाइडेंस में कर रहे हो महाराज। बस एक स्वप्न वाली चीज़ें जो होती हैं ये कभी मत होने देना मेरे महाराज। आपको पता है कि आपकी बेटी किस सिचुएशन से गुजर रही है, इन सब चीज़ों को सॉल्व करो और मेरा हाथ थामे रखना। मेरी ज़िंदगी की डोर तो आपने पकड़ी हुई है मेरे महाराज, मेरा हाथ थामे रखना, उसको कभी मत छोड़ना, मेरे हमसे सहाय रखना। मैं इस बार के लिए मैं कल छोड़ देती हूँ, कल फिर क्वेश्चन करती हूँ आपको। भारत मेरे हमसे सहाय रखना, मेरी फैमिली के साथ रखना। फैमिली के इश्यूज भी आपको पता है, सब कुछ आपको पता है। बस मेरे भाई के साथ रहना, मेरी मम्मा, मेरे पापा, मेरे छोटे भाई, सबके साथ रहना गुरु जी महाराज। बस हालांकि थोड़े थोड़े वो भी जुड़ चुके हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से वो भी नहीं जुड़े हैं। बट वो मना नहीं करते किसी भी चीज़ के। गुरु जी महाराज मेरी दादी के साथ रहना, उन्हें ब्लेस करो, वो ठीक हो जाए, वो मेरी शादी में आशीर्वाद दें मुझे। आप तो हो ही, तब ऐसे सहाय रखना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय सच्ची सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी मेरे महाराज। हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0249। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय सोनू अंकल जी। आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो और मकर संक्रांति की, लोहड़ी की सबको मुबारक हो संगत जी। सोनू अंकल जी, ये आज जो मैं
अपना सत्संग शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बॉम्बे से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ मैं। तो आप ये मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करना संगत जी के साथ, और जब गुरु जी का हुक्म होगा तो आप ज़रूर करना। और आपने किए भी हैं मेरे, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ सोनू अंकल जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं सबके साथ, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं और हमारे साथ भी हैं। तो पीछे मेरी एक फ्रेंड पूना से आई थी, तो उन्होंने गुरु जी के मंदिर जाना था, यहाँ पे बॉम्बे में रॉयल पाम्स गोरेगांव में है। तो वो कहने लगी कि मैंने जाना है, तो मैंने कहा अच्छा। तो कहने लगे मेरे साथ चलो। पहले तो मैंने सोचा कि शायद गुरु जी का बुलावा नहीं आया है मुझे, तो उसने कुछ बोला नहीं। बाद में वो कहने लगी नहीं नहीं चलो तुम भी मेरे साथ चलो, फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ। तो मेरा ये सेकंड टाइम था गुरु जी के मंदिर जाने का। तो हम लोग गए वहाँ और मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा हाँ मैं भी चलूँगी। तो गुरु जी का बुलावा आ ही गया मेरे लिए। तो हम दोनों ने ऑटो किया, क्योंकि उसकी गाड़ी वहाँ पहुँच रही थी गुरु जी के मंदिर, उसके हस्बैंड लेके आ रहे थे। तो हम लोगों ने इधर से ऑटो किया और वहाँ पहुँचे। तो थोड़ा बहुत दूर नहीं है, मेरे घर से 8-10 किलोमीटर होगा। तो रास्ते में थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता था वहाँ पे, तो वहाँ पे स्कूटर हमारा ऑटो रुक गया। तो फिर हम लोगों ने, क्योंकि उसके हस्बैंड पहले ही पहुँच चुके थे मंदिर, तो उनको हमने फ़ोन किया कि आके आप हमको ले जाओ। जब हम वेट कर रहे थे तो गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी। वाइट कबूतर दिखा हमको, तो मैंने अपनी फ्रेंड को बताया देखो गुरुजी की ब्लेसिंग्स। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, हमने जय गुरुजी बोलते रहे वहाँ पे। और फिर हम लोग मंदिर गए, गुरुजी के दर्शन किए, वहाँ पे बैठे और शब्द कीर्तन सुनते रहे। तो बहुत ही अच्छा लगा गुरुजी, बहुत ही सूदिंग। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे चाय लंगर लिया, लंच प्रसाद भी लिया। तो फिर करके हम लोग जब बाहर आए, तो मेरी फ्रेंड ने, उनको गुरुजी का स्वरूप चाहिए था, तो हमने वहाँ अंकल जी से पूछा और उन्होंने दिया भी, और मेरे को भी दिया। थोड़ा मेरे पास बहुत ही छोटा पॉकेट स्वरूप थे, तो गुरुजी का थोड़ा सा बड़ा स्वरूप मिला, जो मैंने फ्रेम करके फ्रेम में डाला। तो इस वक्त गुरुजी मेरे सामने बैठे हुए हैं और जो मुझसे बुलवा रहे हैं, तो मैं वही बोल रही हूँ, और बहुत प्यारी मुस्कान के साथ देखे जा रहे हैं गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना मेरे दाते। संगत जी, बस गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आते रहते हैं, तो कि भाई अच्छे अच्छे, कि भाई आपके अच्छा ये नया साल आया है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके बच्चों के लिए, उनके लिए ब्लेसिंग्स देते हैं। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाते। मैंने अपने बच्चे के लिए भी अरदास रखी है गुरुजी के सामने। तो जब गुरुजी अपना समझेंगे कि कब ब्लेस करना है, तो वो करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी पे और पूरा यकीन है, और मैंने पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर किया है। तो गुरुजी लख 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 शुक्राना है। उसके बाद भी गुरुजी के सत्संग में हमारे पवाई में ही, हिरंदानी में ही एक संगत जी ने अपने घर पे रखा था गुरुजी का सत्संग, और बहुत ही अच्छा था। और काफ़ी सारे लोग आए थे वहाँ पे, कोई 150 लोग थे वहाँ पे, और बहुत ही अच्छे से हुआ लंगर प्रसाद और उनका शब्द कीर्तन, और बहुत ही अच्छा लगा। गुरु जी के सत्संग तो बहुत ही सूदिंग और बहुत ही अच्छे लगते हैं। बस गुरु जी के आगे अरदास है कि बस पूरे परिवार में सुख रहे, पूरी दुनिया में, पूरी संगत जी में। तो गुरु जी, जो अगला मेरा सत्संग होगा गुरु जी, अच्छा हाँ जी, मैं गुरु जी की जो जोत जलाती हूँ ना, तो वो भी, उसमें गुरु जी ने अपने दर्शन दिए। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे दाते। और गुरुपा ने मेरे को एकादशी पे चांद में अपने दर्शन दिए, उसके लिए भी लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, करोड़ों शुक्राना। इतना ब्लेस किया है गुरु जी ने। मैं नीचे जाती हूँ तो वहाँ पे 2 दिन से तितली के रूप में गुरु जी ने ब्लेस किया।
तो गुरु जी आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाते, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस ऐसा ही मेल भरा हाथ आप सबके ऊपर रखो, सोनू अंकल जी, उनकी फैमिली और संगत जी पे, और जितने भी आपकी संगत है सब पे, पूरी सृष्टि पे गुरु जी, सब पे अपना मेहर भरा हाथ रखो गुरु जी। मैं बस इसके साथ ही अपनी वाणी का विराम करूंगी गुरु जी के जाप मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरा जो अगला सत्संग, शुक्राना सत्संग होगा गुरु जी, वो थोड़ा 1 महीने के बाद ही होगा, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ। तो वहाँ पे जैसे देखूंगी, वहाँ शादी है मेरी सिस्टर की बेटी की, उनको भी ब्लेस करना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाते, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू, शुक्राना सोनू अंकल जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी ने इतने प्यार और भाव से गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स को स्वीकार किया है। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंची है। गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।